बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बनाएंगे मिनी फ्रेंच फ्राइज़ चाट। बनाने में बहुत ही आसान। तो चले देखते हैं कि इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। अब हम इनको छील लेंगे। दोनों आलूओं को छील के मैंने अच्छे से धो लिया है। अब हम इनकी कटिंग कर लेंगे। अब हम आलूओं को चारों साइड से कट कर देंगे और इसे रेक्टेंगुलर शेप दे देंगे, जैसे कि मैं दूंगी। अब हम इसे ऊपर से भी काट लेंगे और इसकी शेप बिल्कुल रेक्टेंगुलर हो गई है। अब हम दूसरे आलू की भी ऐसी ही कटिंग कर लेंगे और इसको भी रेक्टेंगुलर शेप दे देंगे। अगर आप ऊपर वाली साइड को कट नहीं करना चाहते तो मत करें। इस आलू की मैंने कटिंग नहीं की और पहले वाले आलू की मैंने की थी। अब मैं इनकी कटिंग करने के लिए 2 स्टिक्स ले रही हूँ ताकि ये बराबर के कट हों। आप चाहें तो चॉपस्टिक भी ले सकते हैं और अगर आपके पास वो भी अवेलेबल नहीं है तो आप पेंसिल्स भी ले सकते हैं। अब हम इनको बारीक बारीक कट करना शुरू कर देंगे। आप देख सकते हैं कि इसकी कटिंग कितनी अच्छी हुई है। आपने भी ऐसी ही करनी है। अब हम आलू की डायरेक्शन को चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी इसको कट कर लेंगे। इसकी कटिंग मैंने कर ली है। आप देख सकते हैं कि इसकी कटिंग कितनी अच्छी हुई है। आपने भी इसको बारीक बारीक कट करना है। अब जो आलूओं की साइड्स को हमने कट किया था, आपने इसको वेस्ट नहीं करना है। हम इनको बारीक बारीक कट करके इनको फ्राई कर लेंगे। तमाम आलूओं को मैंने कट कर लिया है। अब जिन 2 आलूओं को हमने कट किया था, इसको हम अच्छे से पानी में वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद अब हम इसके ऊपर 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डालेंगे और इसके हर पार्ट में अच्छे से कॉर्नफ्लोर को लगा देंगे ताकि फ्रेंच फ्राइज़ हमारी क्रिस्पी बने और टेस्ट में बहुत मज़ेदार लगे। दोनों आलूओं पर मैंने अच्छे से कॉर्नफ्लोर लगा लिया है। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। ऑयल को आपने अच्छे से गर्म कर लेना है, फिर आपने आलूओं को इसमें डालना है और आपने इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। अब हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। अब हम चम्मच से इसको थोड़ा दबाएंगे ताकि ये खुले। अब हम इसे 15 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। 15 मिनट के बाद अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको निकाल लेंगे। अब प्लेट में सबसे पहले हम फ्रेंच फ्राइज़ डालेंगे जो हमने आलू की साइड्स को कट करके बनाई थी और फिर हम इसके ऊपर मायोनीज़ डाल देंगे। मायोनीज़ हम इसके ऊपर 3 टेबलस्पून डालेंगे और फिर 2 टेबलस्पून हम इस पर केचप डाल देंगे। अब 1 टेबलस्पून हम ऑरिगेनो डाल देंगे और फिर हाफ़ टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे और फिर जो मिनी फ्रेंच फ्राइज़ हमने बनाई है इसके ऊपर वो रख देंगे और फिर 1 टेबलस्पून कुटी हुई काली मिर्च डाल देंगे। तो तैयार है हम मज़ेदार सी मिनी फ्रेंच फ्राइज़ चाट। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।